को लगता है जेल में वो लोग होते हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दी है या जिनके जुर्म साबित हो चुके होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 1970 का बिहार, जिसकी जेल में 40,000 से ज्यादा लोग बंद थे, पर जिनका अभी तक कोई जुर्म साबित भी नहीं हुआ था। किसी का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था। कईयों को जज के सामने ले जाया भी नहीं गया। कोई 8 साल से बंद था तो कोई 10 साल। कई लोग तो 15 साल से जेल में चढ़ रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक वकील के पैसे नहीं थे। सोचिए अगर इनके जुर्म साबित भी हो जाते तो मैक्सिमम सजा 2 से 3 साल होती, लेकिन बिना ट्रायल के उन लोगों ने उससे 5 गुना ज्यादा सजा काट ली। ये कहानी है इंडिया के सबसे शेमफुल लीगल रियलिटी, और एक केस ने सब कुछ बदल दिया। ये है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब समझो ये सब शुरू कैसे हुआ। 1970 के बिहार में एक अजीब सा पैटर्न चल रहा था। पुलिस किसी को भी छोटे छोटे ऑफेंसेस में उठा के जेल में डाल देती थी। छोटे छोटे ऑफेंसेस जैसे किसी से झगड़ा हो जाना या किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी, अगर पुलिस को शक भी हुआ तो उठा के जेल में डाल देती थी। पुलिस अरेस्ट तो करती, अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाती, मजिस्ट्रेट रिमांड ऑफर करते थे, और फिर कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। ना कभी चार्जशीट फाइल होती, ना कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, और ना कभी कोर्ट में हियरिंग लगती। बस अक्यूज जेल में पड़ा पड़ा सड़ता रहता। साल दर साल ये लोग जेल में पड़े सड़ते रहते और कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके पास कभी वकील हायर करने के पैसे ही नहीं थे। ये लोग थे कौन? ये लोग डेली वेज वर्कर्स थे, ये मजदूर लोग थे। इनके फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं था कि बेल क्या होता, या एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती। सिस्टम ने इन्हें भुला दिया था। इनकी फाइल्स शेल्फ में पड़ी थी और इनकी जिंदगी चार दीवारियों। इन सब चीजों का पता तब चला जब इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट ने बिहार की जेल्स का पूरा डेटा अपने आर्टिकल में पब्लिश करके रख दिया था। उसमें सब दिया गया था, बिहार की जेल्स में कितने लोग बंद हैं, कब से बंद हैं और किस सजा के तहत बंद। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि अगर इन लोगों को मैक्सिमम सजा भी दी जाती तो वो भी अब तक पूरी हो गई होती। जब ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कपिला हिंगोरानी, जब उन्होंने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उन्हें समझ आया ये तो इंसानियत का मजाक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर्स। यहां समझने वाली बात तो यह है कि उन प्रिजनर्स को पता तक नहीं था कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। बस एक जर्नलिस्ट ने आर्टिकल पब्लिश किया और एक वकील ने उसे अपना हथियार बना लिया। जब ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट से डेटा मांगा, और जो सामने आया वो शॉकिंग था। कोर्ट को पता चला बिहार की जेल्स में से हजारों लोग अंडर ट्रायल बंद, जिन्होंने कभी कोई छोटे छोटे ऑफेंसेस में अरेस्ट हुए थे। अगर इनको कभी मैक्सिमम सजा होती भी तो 1 से 2 साल होती, लेकिन ये लोग 5 से 7 साल से ज्यादा बंद, कई तो 10 साल से भी ज्यादा, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। कुछ केसेस में तो पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल नहीं की थी। मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया, रिमांड लिया और फिर भूल गए कि ये इंसान जेल में है। जब कोर्ट ने ये डेटा देखा तो पूछा ये क्या हो रहा है, इनका ट्रायल क्यों नहीं हुआ, इनका वकील कहां है, इन्हें बेल क्यों नहीं मिली? और बिहार गवर्नमेंट का जवाब कुछ नहीं, क्योंकि जवाब था ही नहीं। सिस्टम ने इन लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केसेस स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनके सामने एक औरत का केस आया। एक औरत जिसको चोरी के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। उसकी एलिजेड चोरी का वैल्यू था 9 रुपए, 9 रुपीज। 9 रुपए की चोरी के लिए वो कई सालों से जेल में बंद थी। उसका ट्रायल नहीं हुआ, बेल नहीं मिली, वकील नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी, या एक औरत थी? क्योंकि सिस्टम को उसकी परवाह नहीं। और वो अकेली नहीं थी, ऐसे हजारों लोगों के केसेस पेंडिंग थे। एक आदमी को अरेस्ट किया गया एक सिंपल असॉल्ट के चार्जेस में, मैक्सिमम सजा होती 6 महीने, और वो 8 साल से जेल में बंद था, वो भी बिना किसी ट्रायल के। एक लड़के को माइनर ऑफेंस में उठाया गया, वो 12 साल से बंद था। 12 साल बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी जज के सामने लाए गए। ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं था, ये मर्डर ऑफ जस्टिस था। जब ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो जस्टिस पीएन भगवती, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, उन्होंने इन केसेस को पर्सनली लिया और उन्होंने जजमेंट दिया, जो इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम किसी को इलीगली मारो मत, इसका मतलब यह भी है कि अक्यूज को राइट है
स्पीडी ट्रायल का। अगर स्टेट ने किसी को अरेस्ट किया है तो स्टेट की ड्यूटी है कि उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। अगर ट्रायल नहीं हो रहा तो अक्यूज को जेल में रखना आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग था। क्यों? क्योंकि अब तक आर्टिकल 21 को बहुत नैरोली स्टडी किया जाता था, सिर्फ लाइफ और डेथ की इंटरप्रिटेशन तक। जस्टिस भगवती ने कहा कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं खत्म होता। लिबर्टी का मतलब यह भी था कि तुम्हें बिना किसी रीजन के बंद न रखा जाए, तुम्हें फेयर चांस मिले, और वो भी जल्दी। कोर्ट यही नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी कही जो आज भी रेलेवेंट। कोर्ट ने कहा कि फ्री लीगल एड हर अक्यूज का फंडामेंटल राइट है। अगर अक्यूज इतना गरीब है कि वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे फ्री में वकील प्रोवाइड करे। ये ऑप्शनल नहीं था, ये कंपलसरी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फ्री लीगल एड नहीं दिया गया तो ट्रायल अनफेयर होगा और उसे बाद में चैलेंज किया जा सकता है। सोचिए, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और आज 2026 में भी यह कितना लोगों को पता तक नहीं। फ्री वकील मिलना एक राइट है। कोर्ट ने इन लोगों को रिलीज करने की बात की तो पता चला कि बहुत सारे प्रिजनर्स का रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनके रिकॉर्ड्स गायब थे, एफआईआर की कॉपी नहीं थी, चार्जशीट एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब सिस्टम ने इन्हें अरेस्ट किया, जेल में डाला और फिर रिकॉर्ड खत्म। रिकॉर्ड ना होने की वजह से अब ये लोग बेल कैसे लें? ये 1979 का समय था, इमरजेंसी खत्म हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, 1975 टू 1997। इमरजेंसी जिसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, उस वक्त जिसमें हजारों लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखा गया। लेकिन हुसैन खातून का केस ने यह बताया कि इमरजेंसी तो पहले से चलती आ रही थी। इमरजेंसी में तो लोगों के राइट्स टेक्निकली सस्पेंड होते ही हैं, लेकिन ये नॉर्मल टाइम्स में भी हो रहा था। कोर्ट ने कहा स्टेट का ये बिहेवियर इमरजेंसी से कम नहीं है। स्पीडी ट्रायल अब फंडामेंटल राइट्स बन गया था आर्टिकल 21 के अंडर। मतलब अगर आपका ट्रायल डिले हो रहा है तो कोर्ट ने बोला कि आप हुसैन खातून साइड करो। दूसरा फायदा, फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट बना। इसके बाद आर्टिकल 39 को सीरियसली इंप्लीमेंट किया गया। लीगल सर्विस और ये सारी चीजों के तहत आपको फ्री लीगल एड मिलना शुरू हुआ। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के राइट एस्टैब्लिश हुए। कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि अब अंडर ट्रायल के मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस का आधा ही टाइम ट्रायल में जाना चाहिए। अगर आज ऑनेस्ट बात करूं तो ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी जिसमें आप केस को प्रेस कर रहे हैं, रियलिटी देखने के लिए भी थी। आज 2026 है, लगभग 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं और सिचुएशन बदली नहीं। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड उठा के देखिए तो 75% से ज्यादा प्रिजनर्स आज भी अंडर ट्रायल है। 75%, मतलब 4 में से 3 लोगों पे जुर्म आज भी साबित नहीं हुआ। तो ये थी कहानी हुसैन खातून की वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर एक औरत जिसका नाम केस का टाइटल बन गया हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसने इंडिया का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केस आज भी हमें यह याद दिलाता है कि जस्टिस तब होता है जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाए। जब तक सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तब तक हमें या आपको आवाज उठानी पड़ती है। लॉ सिर्फ किताबों में नहीं होता, लॉ सोसाइटी को बनाता है। दिस इज बियॉन्ड हेडलाइंस एपिसोड 1 और ये अभी सिर्फ शुरुआत है।